बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 4.1 है। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सेक्शन 4.1 है जिसका नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो देखें स्टूडेंट, अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन अगर आप स्टडी करते हैं तो जिस भी एक्सरसाइज या सेक्शन को आपने समझना है उस सेक्शन का नाम देखें। जिस तरह इस सेक्शन 4.1 का नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, तो आप अपने सेक्शन का नाम देखें, फिर मेरे इस चैनल की प्ले लिस्ट में देखें कि वो नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें। क्योंकि जब थॉमस कैलकुलस के एडिशन चेंज हो जाते हैं, 11th एडिशन, 12th एडिशन, 13 एडिशन, 14 एडिशन, तब चैप्टर और सेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल इन एक्सरसाइज 15 to 30। देखें, हम क्वेश्चन 21 तक सोल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 टू ऑनवर्ड सोल्व करने वाले हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। ठीक है, अब फंक्शन का हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना होगा। देन ग्राफ द फंक्शन, फिर हमें अपने फंक्शन का ग्राफ भी जनरेट करना होगा। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ वेयर द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा अकर एंड इंक्लूड देयर कोऑर्डिनेट। देखें, फिर हम क्या करेंगे, जो हम ग्राफ जनरेट करेंगे फंक्शन का, उसमें हम अपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को वाज़े तौर पर हाईलाइट करके रख देंगे और कोऑर्डिनेट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से स्टूडेंट। तो मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। देखें, हमारे पास फंक्शन एच ऑफ एक्स गिवन है -3x⁻2/3। मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। एच प्राइम ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, ये -3। वैसे डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है कि पावर को पहले लिखा जाता है, फिर पावर में एक कम कर दिया जाता है। तो 2/3 माइनस का 1, इस तरह से। ठीक है, मजीद इसे सोल्व करें, थोड़ा 3 से 3 कट जाएगा, तो ये -2x पावर, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -3, 2 -3 इट मीन -1/3, तो -1/3। ये थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो ये -2 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1/3, ये इस तरह से हमारे पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की। फंक्शन तो जो है डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। देखें, 0 पुट करूंगा तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ। अब हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब डोमेन से कोई पॉइंट उठाते हैं, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं, अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पूरा पूरा 0 बन जाए या इन्फिनिटी बन जाए, तो वो डोमेन से उठाया हुआ वो पॉइंट आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, क्या इसका ऐसा x यहाँ से मिलता है, यहाँ पर पुट करूं तो पूरा पूरा 0 मिल जाए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, कि 0 बन जाए। हाँ, अनडिफाइंड बन रहा है अलबत्ता। x को मैं यहाँ पर 0 पुट करूं तो ये अनडिफाइंड बनता है, और 0 वाकई डोमेन में इंक्लूड है, तो इसका मतलब है 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, मैंने फिर वही बात लिखी हुई है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, जो मर्जी हम वैल्यू डोमेन से उठाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनडिफाइंड की। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन होता है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, देखिए ना, यहाँ पर 0 पुट करें तो -2/0 यानी कि इन्फिनिटी निकल के आता है, वो अनडिफाइंड है। क्योंकि ये 0 जो है वो डोमेन में पड़ा हुआ है, तो 0 इसका सिर्फ और सिर्फ 0 ही इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 0 के अलावा और इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। यानी जब फंक्शन हमारे पास गिवन था ना, वहां पर x की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो -3x की जगह 0 पुट करें तो ये 0 की पावर 2/3, तो ये पूरा पूरा 0 ही बन जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू कौन सी हो गई, 0,0 ओरिजिन वाली। ठीक है, अच्छा अब हम एंड पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक -1 पर वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक +1 पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहला एंड पॉइंट हमारे पास -1 के इक्वल था, तो ये -3x की जगह हम -1 पुट करेंगे और उसकी पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ज़रा, -3, अब इसे मैं लिख सकता हूँ -1/2 और होल की पावर 1/3, तो ये 2/3 बन जाएगा, वो पहले लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ज़रा, -3, ये -1/2 का मतलब 1 होता है, तो 1 की पावर 1/3, तो ये क्या बन जाएगा, -3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसी तरह लास्ट वाला जो एंड पॉइंट है वो आपके पास +1 था ना, तो ये -3 +1 की पावर 2/3, तो वही केस है। देखें, माइनस का 3 वैसे लिखा रहने दें, 1 की पावर 2 और 1/3 को अलग करके रख दें इस तरह से। तो ये -3 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होता है, और 1/3 एज इट लिखें,
तो ये -3 ही निकलता है स्टूडेंट, ठीक है। 1 के ऊपर भी -3 है और +1 के ऊपर भी आपके पास -3 ही रहता है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा आपके पास, और एब्सोल्यूट मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। देखें आपके पास ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अगर अब इस पॉइंट को देखूं तो ये अब -1 है और ये आपके पास पॉइंट निकल के आया -3, तो ये एक्स एक्स के नीचे लाई कर रहा है, और ये +1 है और ये -3 है, ये भी एक्स एक्स के नीचे लाई कर रहा है। अगर इसकी बात करूं 0,0 ओरिजिन है, ये एक्स एक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ग्राफ का सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो 0,0 वाला होगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी, देखें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -3 एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1, इस तरह से, ठीक है। ये चीजें आपको मजीद तब क्लियर होंगी जब हम फंक्शन का ग्राफ जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसका फंक्शन का ग्राफ जनरेट करते हैं तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। आने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ठीक है। देन आपके पास y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा -3x⁻²/3, क्योंकि ये फंक्शन जो है एच ऑफ एक्स के इक्वल था, एच ऑफ एक्स को y कहा हुआ है तो ये बन जाएगा। अच्छा अब x यहाँ से कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डोमेन आपके पास -1 से लेकर +1। अच्छा -1 पर और +1 पर भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, 0 पर भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं 0.5 -0.5 पर लेट्स सपोज मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ ना, एट x इज इक्वल टू -0.5 पर मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर पुट करें ना, x को मैं -0.5 पुट करूंगा और उसकी पावर 2/3 लूंगा तो y का आंसर बन जाएगा ये, इस तरह से कैलकुलेटर में आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.88, -1.88। इसी तरह से एट x इज इक्वल टू, अगर मैं +0.5 पुट करूं देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू, तब भी हमारे पास वैल्यू जो है वो -1.88 के इक्वल आई है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह से इनके दरमियान और भी तो पॉइंट्स हैं, जिस तरह से -0.4 है, जिस तरह से -0.6 है, -0.7 है, -0.2 है, इसी तरह से 0.5, 0.1, 0.2, इसमें और भी बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो लाइक करती हैं इस इंटरवल में, वो भी आप पुट करके वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से आपके पास कौन सा वाला पॉइंट मिल गया, यहाँ से है -0.5, -1.8, आपके पास एक कोऑर्डिनेट पेयर बनता है, ठीक है। इसी तरह से 0.5 -1.8 का आपके पास यहाँ पर एक पेयर और भी बनता है इस तरह से, ठीक है। और भी इस तरह से बहुत सारे पेयर बना के आप देख लें, ये मैंने इसी वजह से निकाले हैं ताकि जब मैं फंक्शन का कर्व या ग्राफ जनरेट करूंगा तो इन पॉइंट को टच करके गुजरेगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ग्राफ जो है इन पॉइंट से होकर गुजर रहा है। अच्छा सबसे पहले ये वाला पॉइंट देख लेता हूँ जो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम है मेरा, ये पॉइंट ग्राफ में कहाँ अप्लाई करता है, तो वो पॉइंट मेरा यहाँ अप्लाई करता है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी आपके पास यहाँ पर 0 के इक्वल है। नेक्स्ट, अच्छा मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है अपनी आसानी के लिए, 0,0 वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और एब्सोल्यूट मिनिमम वाला पॉइंट जो है -1, -3 एंड आपके पास +1, -3 है। जो पॉइंट है जो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को देखें, एक्स आपके पास -1 है, वाई की वैल्यू -3 है, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर लाइक करता है, देखें, ठीक है। इसी तरह से इस वाले पॉइंट को देखें, एक्स आपके पास +1 है, वाई आपके पास -3 है, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर लाइक करता है, ठीक है। अच्छा अब मैं बाकी इन पॉइंट को देखता हूँ, जब एक्स आपके पास -0.5 है, वाई की वैल्यू आपके पास -1.8 है, -0.5 वाई की वैल्यू आपके पास -1.8 बेसिकली यहाँ पर लाइक करता है, लेट्स सपोज, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट को देखें, +0.5 वाई की वैल्यू जो है -1.8, तो बेसिकली पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाइक करता है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी आपके पास यहाँ पर वैल्यूज होंगी जो को यहाँ आ रही होंगी, यहाँ आ रही होंगी, यहाँ आ रही होंगी, कुछ यहाँ आ रही होंगी, कुछ यहाँ, यानी कि इनके दरमियान में और भी बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं ना इनके दरमियान, जो मर्जी यहाँ पर पुट करें कभी वैल्यू यहाँ मिलेगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह से। तो ये इस तरह से आपके पास एक ग्राफ आपको जनरेट होकर मिलेगा, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये देखें मुझे ठीक तरह से नहीं बन रहा, आप बनाइएगा, आपसे खूबसूरत बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपसे वही बात बताई थी ना आपको, क्योंकि ग्राफ का जो सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट होता है वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला पॉइंट है। कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला, कौन सा है, 0,0 वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, एब्सोल्यूट मिनिमम वाला पॉइंट है, जो कि कौन सा है, -1, -3।
और ये भी आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम ही है। कौन सा है, किसके ऊपर अक्कर हो रहा है, 1, -3 के ऊपर अक्कर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम है, वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है स्टूडेंट। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। तो ये आपके पास जी ऑफ एक्स फंक्शन 4 - x की अंडर रूट है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका पास इस 4 - x पावर होल पावर 1/2 है ना, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में एक कम कर देंगे, यानी कि 4 - x² 1/2 माइनस का 1 कर देंगे इस तरह। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर d/dx जो कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेना होता है 4 - x² का, यानी कि अंडर रूट को छोड़कर, पावर को छोड़कर उसके अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, देखें मजीद इसे थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1/2 और ये क्या बन जाएगा, 4 - x², 1/2 माइनस का 1 तो -1/2 बनता है। अब इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा, क्योंकि 4 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल आउट करें, यहाँ से आपके पास बच जाएगा आपके पास -x डिवाइडेड बाई 4 - x² की पावर, ऊपर -1/2 है, नीचे लिखेंगे तो ये +1/2 बनेगी, और +1/2 का मतलब है अंडर रूट। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और डोमेन आपके पास कौन सी है, x बिलोंग कर रहा है आपके पास -2 से लेकर +1 तक। अच्छा अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट की। देखें क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो डोमेन से लिया हुआ होता है। डोमेन से पॉइंट आप लें, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया है इसमें पुट करें, अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बन जाए तो वो डोमेन से पुट किया हुआ वो पॉइंट आपके पास क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड बन जाए, यानी कि इन्फिनिटी बन जाए, तो डोमेन से वो पुट किया हुआ वो पॉइंट आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, दो दो टाइप हो सकती हैं क्रिटिकल पॉइंट की, या तो पूरा का पूरा फंक्शन 0 बन जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव पूरा का पूरा 0 बन जाए, या पूरा का पूरा अनडिफाइंड बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं, मैं अब बात करता हूँ जीरो की। ये जीरो कम बनेगा जब एक्स को मैं यहाँ पर जीरो रखूंगा। देखें ना, यहाँ पर एक्स को जीरो रखें तो समथिंग 0/समथिंग वो जीरो ही होता है, तो जीरो इस डोमेन से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। देखिए ना, जी फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स की जगह 0 पुट करें, 0 4 - 0 का से क्या है, ये पूरा पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया, ऐसा पॉइंट जब डोमेन से उठाते हैं, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं, वो यहाँ पर अनडिफाइंड बन जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो वो डोमेन का वो पुट किया हुआ वो पॉइंट आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। अभी अब देखें, मैं 1 पुट करूँ, -1 डिवाइडेड बाई 1, 4 - 1 अंडर रूट 3, यानी कि ये क्या बन रहा है आपके पास, 1 पुट करने पर क्या बन रहा है, -1 डिवाइडेड बाई 3 की अंडर रूट। तो इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। अब मैं -2 को पुट करता हूँ, यहाँ 2 को मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो माइनस इंटू -2 पॉजिटिव 2 डिवाइडेड बाई 4 -2 का स्क्वायर, 4 - 4 तो 0, तो अंडर रूट 0 की अंडर रूट 0 ही होती है, तो ऊपर आपके पास 2 बन रहा है, नीचे आपके पास 0 बन रहा है, तो 2/0 आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो -2 के ऊपर आपके पास फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, वो अनडिफाइन है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और 0 के ऊपर ये पूरा का पूरा 0 बन रहा है, तो इसका मतलब 0 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है स्टूडेंट, कि जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन नहीं है या अनडिफाइन है एट एक्स इज इक्वल टू -2 के ऊपर। ठीक है, सो एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू -2 इस डोमेन से भी बिलोंग कर रहा है, सो एक्स इज इक्वल टू -2 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑल्सो। मैंने आपसे ये भी कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है पूरा पूरा 0 बन जाए। ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट इज वेयर जहाँ पर जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स 0 बन जाए, तो यहाँ पर रखें जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाला जो है वो 0 के इक्वल है। फर्दर इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो एक आपके पास क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू -2 है, और एक आपके पास क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है। तो अब मैं इन पॉइंट के ऊपर आपके पास फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं निकालता हूँ क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू। तो आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जी फंक्शन जिस तरह से डिफाइन था ना, वो ये डिफाइन था √4 - x का स्क्वायर। ठीक है, नो, अब आप क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास कौन से हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। अच्छा मैं पहला पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पुट कर देता हूँ, g ऑफ माइनस का 2 क्या बन जाएगा आपके पास, 4 माइनस एक्स की जगह -2 और उसकी पावर 2 लिख दें, तो ये 4 - 4 ही बन रहा है, यानी कि देखें √4 - 4 ये 0 ही बनता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपके पास कौन सा आया था, x इज इक्वल टू 0 आया था, तो जी, और क्योंकि मैं क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू निकाल रहा हूँ
तो ये अंडर रूट 4 - 0 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 इट मीन इसकी अंडर रूट की वैल्यू निकलती है 2 के। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट में ज़रा लिखे ना इसे, ये -2, 0, इसे भी आप कोऑर्डिनेट पेयर में लिखें तो ये बनता है आपके पास 0, 2, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ एंड पॉइंट के ऊपर। ये देखें एंड पॉइंट कौन से थे आपके पास, जो आपके पास डोमेन थी ना उसके एंड पॉइंट पर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से ये देखें, ये एक -2 है, एक आपके +1 है, इसके ऊपर मैं इस g फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ स्टूडेंट। पहला एंड पॉइंट क्योंकि हमारे पास -2 था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही वाला ही है। तो ये 4 माइनस -2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वही आपके पास 4 - 4 तो 0 ही बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एंड पॉइंट आपके पास कौन सा था, +1 था, तो ये क्या बन जाता है आपके पास 4 - 1 की पावर 2, तो 4 - 1 तो ये 3 अंडर रूट बनता है। यहाँ से आपके पास एंड पॉइंट वैल्यू कौन सी बन गई, -2, 0, और यहाँ से आपके पास मिल गई 1, 3 अंडर रूट के, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है स्टूडेंट, देखिए आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम आपने फाइंड करना होता है ना, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखें जो ग्राफ में सबसे लोएस्ट पर होगा ना, इनमें से ग्राफ में सबसे, हमें यहाँ से पता भी चल रहा है कि ये -2, 0 ये एक्स के नीचे पड़ा हुआ है, तो ये लोएस्ट पर ये ही है सबसे, ये थोड़ा ऊपर बनेगा 1, 3। तो आपके पास इसका मतलब है ये आपके पास लोएस्ट पर है, ग्राफ में सबसे लोएस्ट पर ये वाला पॉइंट है, ग्राफ में सबसे हाईएस्ट पर ये वाला पॉइंट है 0, 2 वाला। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो 0, 2 है और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो -2, 0 है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम 2 है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। इसी तरह से अब मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो है आपके पास, ये देखें ये लोवेस्ट पर ये है ना, ये है एट x इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो 0 है एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं फंक्शन का ग्राफ जनरेट करता हूँ। अच्छा अब ग्राफ बनाने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके पास g ऑफ x फंक्शन जो है वो y के इक्वल है। देन आपके पास y की क्या वैल्यू बन जाएगी, y बन जाएगा आपके पास √4 - x का स्क्वायर, ठीक है। और x डोमेन जो है वो आपको पता है क्लोज इंटरवल -1 से लेकर, सॉरी -2 से लेकर 1 तक है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ मिसाल के तौर पर एट x इज इक्वल टू, देखें -2 और 1 के ऊपर वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर पुट करता हूँ -1, -1 तो होगा ना। अच्छा मैं -1.5 पुट कर लेता हूँ, -1.5। देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर पुट करें ना x की जगह -1.5 और उसका स्केयर लें, फिर 4 से उसे सब्ट्रैक्ट करें और उसकी अंडर रूट लें, तो y की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1.32 के, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट पेयर कौन सा बनेगा स्टूडेंट, -1.5 और ये 1.3 बन जाएगा। इसी तरह से एट x इज इक्वल टू, मैं और कोई रेंडमली और एक और नंबर उठा लेता हूँ, मिसाल के तौर पर -1 उठा लेता हूँ, ठीक है। देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 4 में से तो सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को तो 3 बन जाएगा, और 3 की अंडर रूट हमें पता है 1.73 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें -1, 1.73 का एक कोऑर्डिनेट पेयर मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से एट x इज इक्वल टू, अच्छा मैंने -1 पुट किया था ना, और भी तो पॉइंट होंगे, जैसे 0.5 है, मैं 0.5 पुट करता हूँ यहाँ पर 0.5। देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर 0.5 लें और उसका स्केयर लें, 4 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद अंडर रूट लें, तो y की वैल्यू बन जाएगी 1.93 के, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इसका पेयर बन जाएगा 0.5, 1.93 के। अच्छा अब इन पॉइंट को मैं ना प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, ये -2 पुट करने पर क्या आया था, देखें -2 पुट किया था तो 0 आया था, इसमें इट मीन यहाँ पर आपके पास पॉइंट कौन सा बनता है, -2, 0 वाला पॉइंट बनता है जो कि एब्सोल्यूट मिनिमम है। अच्छा ये -2 बेसिकली लाई कहाँ पर करता है, यहाँ पर देखें x आपके पास -2 है और यहाँ पर y आपके पास क्या है, 0 है, तो पॉइंट आपके पास कहाँ पर लाई करता है, देखें यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब नेक्स्ट आगे देखें, x आपके पास 0 है और y की वैल्यू आपके पास 2 है, तो पॉइंट आपके पास कौन सा मिल गया, आपके पास 0, 2 का पॉइंट है। यहाँ पर x 0 है, y की वैल्यू 2 है, x आपके पास 0 है, y की वैल्यू 2, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर मिलता है जो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ठीक है। एक और पॉइंट जो हमने क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू निकाली थी ना, रहता है एंड पॉइंट पर, इसकी ये देखें ये कहाँ पर लेकर करता है 1, √3। अच्छा √3 का क्या मतलब है स्टूडेंट, 1.73। अच्छा 1,1.73 कहाँ पर ले करता है, x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस के ऊपर आपके पास 1.73 है।
एक्स के ऊपर 1 है और वाई के ऊपर 1.73, तो पॉइंट बेसिकली आपके पास यहाँ पर लाई करता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब बाकी जो पॉइंट मैंने निकाले हैं ना, वो भी मैं यहाँ पर पुट करके रख देता हूँ। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर -1.5 है, -1.5 यहाँ पर होगा और 1.3 जो है वो एक्स के ऊपर है, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर लाई करता है मिसाल के ऊपर। एक्स के ऊपर -1 है, वाई के ऊपर 1.7 है, जो पॉइंट आपके पास ये बेसिकली ये यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। इसी तरह से 0.5 है एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर 0.5 है, वाई के ऊपर 1.93 है, पॉइंट आपके पास यहाँ पर लाई करता है। इसी तरह से देखिए ना, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ग्राफ जो है वो इस तरह से जनरेट हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से इसके दरमियान ना -2 और 1 के दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पड़े हुए हैं। जब मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा तब वाई की वैल्यू आएगी, एक कोऑर्डिनेट पेयर बनते जाएंगे, तो वो पॉइंट कभी यहाँ पर मिलेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ और कभी यहाँ। इस तरह से यहाँ पर ना फिर मेरे पास एक कर्व बन जाएगा इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट, ये देखें इस तरह से। अब इस कर्व का या ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, ये है, तो इसका मतलब ये इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, जो कि आपके पास ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा है, -2, 0, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा है, 2, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट।